नईम यूसुफ अपने यूट्यूब चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, मानसून 2022 के तहत पूरे मुल्क में मामूल से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। इन बारिशों के नतीजे में जहरीले और मूजी हशरातुल अर्ज़ भी ज़मीन से बाहर आ रहे हैं, जिसमें सिर्फ सांपों के काटने के अब तक सिंध भर में 22 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 50 लाख अफराद को सांप काट लेते हैं, जिनमें से 1 लाख अफराद की मौत वाक़ हो जाती है। दोस्तों, सांप जहरीला हो या ना हो, सांप का खौफ ही बहुत होता है और लोग सांप के गैर मामूली खौफ का शिकार होते हैं, जिसे ऑफ्टीफोबिया कहते हैं। सांप सुबह सवेरे और दोपहर के आखिर में सबसे ज़्यादा सरगर्म रहते हैं, क्योंकि मौसम गर्मा का दर्जा हरारत अक्सर इतना गर्म होता है कि वो दिन के गर्म तरीन औकात में बाहर नहीं निकल सकते। मौसम गर्मा के आखिर में और मौसम ख़ज़ां के शुरू में, इससे पहले कि ये हाइबरनेशन में चले जाएं, सांप की सरगर्मियाँ दोबारा शुरू हो जाती हैं। सांप अक्सर इन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ चूहा मौजूद होता है, क्योंकि ये सांपों की मरगूब ग़िज़ा है। सांप, मेंढक, परिंदे, वॉल्व्स और मोल्व्स, कीड़े और यहाँ तक कि मछलियाँ भी सांप खाता है। दोस्तों, जब भी बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और ज़मीन में पानी जब अंदर गहराई तक पहुँच जाता है और ज़मीन में बिल बनाकर रहने वाले कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्ज़ और सांपों के बिलों में जब पानी भर जाता है, तो ये अपनी जान बचाने के लिए ज़मीन के बाहर महफूज जगह की तलाश में निकल आते हैं और इनके सामने जो भी आता है ये इसे नुकसान पहुँचाते हैं। दोस्तों, इन ख़तरनाक और मूजी जानवरों, ख़ास तौर पर सांपों से बचने के लिए सबसे पहले इनके छुपने वाले मुकामात को ख़त्म करना चाहिए। सांप तारीक, महफूज और नम जगहों को तरजीह देते हैं और इसके लिए इन्हें शगाफों, दरारों और सुराखों में अपने और छुपने के लिए जाना पड़ता है। लिहाजा अपने घरों में, सहन में और घर के इतराफ़ में मौजूद सुराख, दरारों की मरम्मत करके इन्हें बंद कर दें, ताकि इनकी छुपने की जगह मौजूद ना रहे। ख़राब शुदा गटर, पाइपलाइन, वेंटिलेशन नलकों की मरम्मत कराएं। खिड़कियों और दरवाज़ों और जालियों की मरम्मत इस तरह करें कि बाहर से मकान के अंदर किसी ऐसे जानवर की आमद का रास्ता ना रहे। सांप कचरे के ढेर, स्क्रैप, लकड़ी के अंबार और खाद और गोबर के ढेरों में भी छुप जाते हैं। सांपों के पोशीदा मुकामात को ख़त्म करने के लिए लॉन की घास को छोटा रखें, उसे बढ़ने ना दें। दोस्तों, अपने घर के इर्द गिर्द स्टील वायर मेश, प्लास्टिक की जाली या कैच नेट से बनी सांप प्रूफ बाड़ लगाएं और जब ये बाड़ लगाएं तो ज़मीन के अंदर इसकी गहराई 4 फीट और ऊंचाई कम से कम 3 फुट होनी चाहिए। सांपों से बचने के लिए मकान के गिर्द गड्ढा खोदकर इसमें आग और अंगारे भी छोड़े जा सकते हैं, इससे भी सांप अंदर नहीं आ सकता। सांपों को भगाने के लिए बहुत सी कुदरती मसनूआत का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नेप्टोलीन। इसकी खुशबू सांप को नुकसान पहुंचाए बगैर इसे परेशान करती है। इसे सुराखों और होल में डाल देना चाहिए, इससे सांप दूर रहते हैं। दोस्तों, सांपों को भगाने के लिए सल्फर यानी गंधक एक बेहतरीन ऑप्शन है। एक बार अगर सांप की जिल्द गंधक से टच हो जाए तो इसे खारिश, खुजली हो जाती है और सांप भाग जाता है। सांपों से छुटकारा पाने के लिए लौंग और दार चीनी का स्प्रे भी किया जाता है। इसे घर के इतराफ और घर के अंदर भी स्प्रे कर सकते हैं। लहसुन और प्याज में मौजूद सल्फोनिक एसिड वही केमिकल है जिससे आंखों में आंसू आते हैं, ये भी सांपों को भगाता है। लहसुन, प्याज, पहाड़ी नमक को मिलाकर सांपों के बिल के इतराफ छिड़कने से भी सांप भाग जाते हैं। दोस्तों, सांप अमोनिया की बू को नापसंद करते हैं, लिहाजा अमोनिया छिड़कने से भी सांप भाग जाते हैं। सफ़ेद सिरके का छिड़काव भी सांपों को भगाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सांप के काटने की सूरत में क्या करना चाहिए, इसकी एहतियाती तदाबीर और इलाज क्या है। सांप का जहर इंसान के लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, ताहम अगर मुतासिरा शख्स को बर वक्त तिब्बी इमदाद दे दी जाए तो इसकी जान महफूज रह सकती है। दोस्तों, प्रोग्राम की तवालात से बचने के लिए प्रोग्राम का पहला हिस्सा हम यहीं ख़त्म करते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।